नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और मिड सेशन आपकी अप्रोच क्या हो निफ्टी बैंक पे, स्टॉक फ्यूचर्स पे, ऑप्शंस पे, सब पे करेंगे बातचीत। और फ्राइडे फैक्टर और आज के बाजार को रीड करने के लिए और कॉल समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगी मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से शिवांगी शारदा। शिवांगी, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और पहले एक बार जरा इंडेक्सेस को देखते हैं। आपकी स्क्रीन पे 262111 और बैंक निफ्टी करीब 54,162 है। देखिए, एक बात याद रखिएगा, हम आज एक नई सीरीज का कमेंसमेंट कर रहे थे, लेकिन इससे पहले के लगभग 5 सेशंस में जरा प्लीज़ एक बार कैंडलस्टिक चार्ट रखिएगा निफ्टी का। मतलब अगर आप 20 सितंबर, उसके बाद 23, उसके बाद 24, उसके बाद 25 और कल तक 26, मैं अगर 20 सितंबर की कैंडल का लो देखूं, इट वॉज 25427, 25,427, यानी मोटा मोटी 550, 650, 750 और करीब करीब 950 पॉइंट का पुल बैक और स्ट्रेंथ आप दिख चुके थे। तो जो दाव खेलना था नेक्स्ट, वो आपको थोड़ा सोच समझ के खेलना चाहिए था। और एक और चीज़, थोड़ा सा कूलिंग ऑफ हो बाजार, अपने आप को कल के बड़े वाइल्ड मूव के बाद थोड़ा स्टेबल करने की कोशिश करेगा, आईवीज थोड़ी सी रिलैक्स होंगी, वो चीज़ पॉसिबल थी। आज सुबह मैंने 2 बातें कही थी। देखिए, रोज़ बरोज़ हम 2 बातें करते हैं। एक तो आइदर वी विल बाय द डिप्स और वी विल बुक एट थ्रेशोल्ड पॉइंट, और फ्रेश लॉन्ग के लिए अगर ऊपर करना होगा तो हम थ्रेशोल्ड पॉइंट के ब्रीच होने का इंतजार करेंगे। सुबह के लेवल्स लेके आइए। क्या बात हुई थी आज निफ्टी पे? आइदर वी विल बाय अ डिप जो हमें तर्क संगत लेवल तक मिले। वो कहां तक मिले? पुट राइटर्स के जोन तक। बट लेवल क्या था? इट वॉज 26279 एंड 26310। ये था थ्रेशोल्ड पॉइंट, यानी ये पार हुआ तो तेजी बढ़ेगी। आज का इंट्राडे हाई एग्जैक्टली यही है। इट वॉज 26279 आवाज की समरी में, और इंट्राडे हाई है 26277 पॉइंट समथिंग। तो प्रिसाइसली उस लेवल पे गया और कोलैप्स हुआ। क्यों कोलैप्स हुआ? वहां पे थोड़ा रिजेक्शन आया कंसिडरिंग कॉल राइटर्स। न्यूली कमेंस्ड फ्रेश वीकली कॉन्ट्रैक्ट का जो पहला कॉल राइटर्स का जोन था, याद रखिएगा, इट वॉज 26300। बाजार वहां से कोलैप्स हुआ, लेकिन हमने लेवल क्या तय किया था कि बेस हमें मिलेगा तो डिप को बाय करेंगे। इट वॉज 26156, 26129। क्या ये हमें लेवल मिलेगा? आइए जरा जज करने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक होता है लेवल जिसने सुबह काम किया, और एक होता है मार्केट का बिहेवियर। आज इंडिविजुअल स्टॉक्स में मूव बहुत स्ट्रांग है, लेकिन आज बैंक्स बैकफुट पे हैं। आज आईटी एक बहुत स्ट्रांग मूव देने के बाद बैकफुट पे आ गया है। लेके आइए जरा प्लीज ऑप्शंस के स्टैट्स। 3 स्ट्राइक्स, 3 पुट्स, कॉल्स और पुट्स में। इसमें 2 राय नहीं है कि कॉल राइटर्स ने आज एक ग्रिप लेने की कोशिश की है। लुक एट 26300, 25 लाख कॉल बिकी, आउटस्टैंडिंग वाइज 43 लाख पहुंच गया, और 26,200 पे ऑलरेडी कॉल राइटिंग का लेवल 45 लाख का है। नीचे पुट्स में स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हो रही है 26,200 पे, दैट्स गुड। इन सभी स्टैट्स में जो चीज एक गौर करने लायक है, वो लग रही है पॉसिबली कि इंडेक्स माइट कंसोलिडेट। कहां पे? 26,200 और 26,176, ये नई ट्रेजेक्ट्री होगी, याद रखिएगा, एज पर द पुट राइटिंग स्टैट्स। तो जो बेस है वो शिफ्ट होकर थोड़ा सा ऊपर आ गया है, कंसिडरिंग 26,200 के पुट राइटर के एग्रेशन और उसके कन्विक्शन को देखने के बाद। 26,200, 26,176, और ऊपर की तरफ थ्रेशोल्ड पॉइंट वही रहेगा जो सुबह बात हुई थी। अब लाइए निफ्टी बैंक। देखिए, निफ्टी बैंक ने सितंबर में बहुत स्ट्रांग मूव दिया। 51,000 का इंडेक्स कल लगभग 54,500 तक का मूव देके आया। सुबह मैंने क्या बात की थी? 3 जगह पे कॉल राइटर्स बहुत स्ट्रांगली परसिस्ट करते हैं, 54,300, 500 और उसके बाद 55,000। लेवल था पहला रेजिस्टेंस, वो क्या था? करीब करीब 54,567। नई तेजी करनी होगी तो ये तो इसके ऊपर करेंगे, अदरवाइज बुक करेंगे, और एल्स वी विल वेट फॉर डिप। लेके आइए, बेस क्या था? बेस था 54,190, 54,010। मोर और लेस वो बेस अब स्क्रीन पे है। अब देखते हैं कि क्या उस बेस को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास पुट राइटिंग के स्टेट्स हैं कि नहीं है। लाइए 3 स्ट्राइक्स कॉल्स के और 3 स्ट्राइक्स पुट्स के, और उसके बाद लेके आइएगा आप निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूटर्स को। पहले स्ट्राइक्स को देखते हैं और उनके इंट्राडे ऑप्शन राइटर्स के बिहेवियर को देखते हैं। देखिए, 54,300 पे, 400 पे, 500 पे, 20, 30, 40, 41, 42, 43 लाख कॉल बिकी हैं, 43.5 लाख कॉल, दैट्स ह्यूज।
और नीचे पुट राइटर्स बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ नहीं बैठे हैं, बट स्टिल 5400 जो है वो करीब करीब 28 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है, अलॉन्ग विद 54,100, दैट्स आई थिंक 32-42 लाख, दैट्स गुड। आई थिंक मैं ये अभी भी वकालत करूंगा कि बेस वन की जो ट्रेजेक्ट्री है वो बाय के लिए अप्रोप्रिएट होगी। लेके आइए जरा प्लीज एक बार कंट्रीब्यूटर्स को, निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूटर्स क्या कर रहे हैं। याद रखिएगा जो सुबह भी कमेंट्री कही गई थी उसमें अब तक निफ्टी बैंक को यहां लाकर छोड़ने में जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर था वो था HDFC बैंक। एक HDFC बैंक आज बैकफुट पे आ गया, क्लियर रिजेक्शन है एट 1790 1780 जो कि इसकी ऑल टाइम हाई जोन है, लेकिन बागडोर संभाली हुई है इंडसइंड बैंक ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, मोर और लेस PSU बैंक्स ने। बट एज ऑफ नाउ 54,000 एक बेस है, ठीक है। शिवांगी, आपने अभी इंडेक्स को देखा, ऑप्शन राइटर्स के बिहेवियर को देखा, नो डाउट अबाउट दैट कि अगर आप इंडेक्स को देखें आज शिवांगी भले ही थोड़ा सा बैकफुट पे आए हो लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काबिल तारीफ है, जोरदार मूव है। रियल स्टेट एंसिलरी में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव है आज। लुक एट पॉलीकैब। शिवांगी, आपकी रीडिंग इंडिसेस पे क्या है इस वक्त? आप इंडेक्स पे दाव खेलना चाहती हैं, कोई ट्रेड लेना चाहती हैं, व्यू क्या है, या फिर अवॉइड करके स्टॉक स्पेसिफिक होना चाहती हैं इस वक्त? आफ्टरनून वीरू, हमने देखा है कि अक्टूबर के जो सीरीज़ में जो हम पड़ाव रख रहे हैं, बुल्स का फुल एक्शन बरकरार है। फेस्टिविटी के पहले ही हम देख रहे हैं फायर क्रैकर्स ऑलरेडी देखने को मिल रहा है। अब रोल ओवर की अगर हम बात करें तो हमें समझ में आएगा कि लॉन्ग साइड अभी भी रहना है कि नहीं। तो 78% 79% रोल ओवर हुए हैं निफ्टी में लॉन्ग साइड में, तो कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि लोग अपना लॉन्ग्स कैरी कर रहे हैं नेक्स्ट मंथ में। और सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन बिल्कुल बहुत ज़्यादा है। 21% ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है निफ्टी में सीरीज़ टू सीरीज़, तो काफ़ी एक अच्छा एक्शन सस्टेनेबल रहेगा। बैंक निफ्टी में हमने देखा है कि शॉर्ट कवरिंग मूव हुई है, तो यहाँ पे और लॉन्ग्स अब ऐड होना शुरू होंगे, बट यहाँ पे भी रोल ओवर जो है वो एवरेज है 67%, पर फिर भी निफ्टी में जो रोल ओवर्स है वो अपने 3 मंथ एवरेज और पिछले 6 महीनों के एवरेजेस से भी ज़्यादा नज़र आते हुए दिख रहा है। तो बिल्कुल हम यहाँ एक्सपेक्ट करेंगे 26,500 और पोजिशनली 26,750 के लेवल्स यहाँ पे निफ्टी में। तो बिल्कुल हमें बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति अप्लाई करनी है। 26,150 एक क्रूशल सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा यहाँ पे निफ्टी में। दूसरी ओर अगर हम बैंक निफ्टी के लेवल्स की अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ ये पूरा इंडेक्स जो है वो हैवी वेट से ड्रिवन है। हम देख रहे हैं कि एक्शन ICICI एक्सिस में भी बरकरार है। थोड़े बहुत छोटे मझोले बैंक ज़रूर अब पिकअप करना शुरू करें, बट स्ट्रेंथ जो है वो क्लियरली हैवी वेट्स में ही रहेगा। कुछ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल स्पेस स्टॉक्स है वो भी काफ़ी एक्शन में है और वो सपोर्ट करेंगे पूरे इस रेट सेंसिटिव इंडेक्स को भी। हम देख रहे हैं कि एक रेंज ब्रेकआउट देखने को मिला है डेली बेसिस पे, और अच्छी बात ये है कि 54,000 के ऊपर हम काफ़ी कंफर्टेबली होल्ड करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो 53,750 एक पोजिशनल सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा फॉर बैंक निफ्टी, और नेक्स्ट 55,000 तक के लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे भी बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति अप्लाई करनी है। ऑफ कोर्स सेक्टर रोटेशन काफ़ी फास्ट हमें देखने को मिल रहा है, पर फोकस जो है काफ़ी पॉकेट्स में रहेगा। ओके, चलिए ठीक है, ये इंडेक्स पे अप्रोच हो गई। शिवांगी, बातें आपके कन्विक्शन आइडियाज पे फॉर द डे। क्या पिक कर रही हैं आप अपने 3 ट्रेड्स आज? जी बिल्कुल, सबसे पहला पसंदीदा काउंटर जो है वो है बजाज फिनसर्व। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक काफ़ी अच्छा बड़े ही लंबे टाइम के कंसोलिडेशन के बाद, पिछले 18 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक जो है एक अच्छी लॉन्ग्स यहाँ पे ऐड होते हुए दिख रहे हैं। स्टॉक में वॉल्यूम्स अच्छे हैं, RSI का एक डाइवर्जेंस भी देखने को मिल रहा है। अगर हम इसका वीक ऑन वीक बेसिस भी देखें तो स्ट्रक्चर काफ़ी इंटैक्ट रहा है पिछले 5 हफ्तों से, तो यहाँ पे तेज़ी कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। खरीदारी की सलाह है 2100 के टारगेट्स के लिए और 1970 के एक स्टॉप के साथ। दूसरा पिक मेरा रहेगा टाइटन पे। ऑफ कोर्स फेस्टिविटी अराउंड द कॉर्नर है और ये स्टॉक्स पे अच्छी फोकस रहेगी। इनफैक्ट ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग काउंटर्स रहा है अपने स्पेस में भी, और अब एक अच्छा प्राइस सेटअप के साथ निकलते हुए नज़र आ रहा है। स्ट्रेंथ है यहाँ पे एंड रोल ओवर्स भी काफ़ी पॉजिटिव हुए हैं यहाँ पे, तो खरीदारी की सलाह रहेगी यहाँ पे। टारगेट्स जो है वो नेक्स्ट 4,000 के बनते हुए दिख रहे हैं, 3770 के एक स्टॉप के साथ। ऑफ कोर्स बाकी काउंटर्स में भी कुछ फोकस रहेगा। मेटल पैक काफ़ी पॉजिटिव है, बट ऑफ कोर्स सिक्लिकल है, तो एडवाइस यही रहेगी कि हम चर्न जल्दी करें।
ओके, तो यहाँ पे शिवांगी ट्रेड्स पूरे हो गए ना आपके? पूरे 3 ट्रेड्स डॉक्टर साहब बताइएगा जरा प्लीज़। मेरे ख्याल से एक पिक, अच्छा बजाज फिनसर्व पिक किया आपने, वहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग मूव एक्सपेक्ट कर रही हैं आप, अच्छा लग रहा है आपको यहाँ पे बजाज फिनसर्व। B2 आज बहुत स्ट्रॉन्ग मूड में है, इनफैक्ट बजाज फाइनेंस एज वेल। शिवांगी बजाज फाइनेंस पे एक टिक चाहूँगा आपका। बजाज फाइनेंस आज अक्टूबर 2023 के बाद सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे है। पैरेलली आई थिंक ये दोनों स्टॉक्स जो हैं इंडस्ट्रीज को इस वक्त एक एडवांटेज दे रहे हैं। बजाज फाइनेंस पे आपका टेक क्या है? अबाव 78 क्या ट्रैजेक्टरी होगी इसकी? और जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छे नंबर्स पे अभी ट्रेड कर रहे हैं 7777 पे। एंड हम देख रहे हैं कि स्टॉक जो है ऑफ कोर्स दोनों ट्विंस का कोरिलेशन भी काफ़ी अच्छा रहता है। एंड दोनों में ही हम देख रहे हैं कि एक लंबे हॉल्ट के बाद स्टॉक में अब बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रही है। एंड ओवरऑल ये जो बुल रन रहा है, या आप बोल सकते हो ये जो रीसेंट रैली रही है, वो हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं NBFCs को या हैवी वेट बैंकिंग स्टॉक्स को। तो ज़रूर यहाँ पे इनका कंट्रीब्यूशन बरकरार रहेगा और यहाँ पे भी हम 8088 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं बजाज फाइनेंस में। ओके जी हाँ। और देखिए आज पूरे इंटायर स्पेस में इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग मूव है। बजाज फाइनेंस हो गया और रियल एस्टेट इंसली बात करूँगा इस स्पेस को लेकर। और अभी शिवांगी के एक सस्ता ऑप्शन ट्रेड भी बाकी है। इंडेक्स में पुल बैक आया है और निफ्टी बैंक में भी पुल बैक आया है उस ट्रैजेक्टरी से। अभी एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद मैं एक विषय पर और बात करूँगा। देखिए आज जरा प्लीज़ डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे एक बार रखिएगा निफ्टी फार्मा। निफ्टी फार्मा आज करीब 23,390 पे मूव यहाँ पे अच्छा है और एक थोड़ा सा कोलैप्स होने के बाद यहाँ से पुल बैक आ रहा है। बट एग्जैक्टली यहाँ पे एक UBS की रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट में फार्मा स्पेस को लेकर क्या कहा गया है, इंडिविजुअल स्टॉक्स पे क्या कमेंट्री है, सब पे बातचीत करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं फ्यूचर एक्सप्रेस में। इंडस्ट्रीज बातचीत करी और आज की टॉप कॉल्स शिवांगी से डिस्कस की। और अब एक काम करते थोड़ा सा विषय को चेंज करते हैं और UBS की रिपोर्ट जो फार्मा स्पेस में आई है एग्जैक्टली उसमें कहा क्या गया है फार्मा स्पेस और फार्मा स्टॉक्स को लेकर। कंचन हमारे साथ हैं इस वक्त। कंचन, एग्जैक्टली इस रिपोर्ट में क्या उल्लेख किया गया है और स्टॉक स्पेसिफिक व्यू क्या है? जी, तो सबसे पहले आपको बता दें कि UBS ने फार्मा सेक्टर पे अपनी कवरेज को स्टार्ट कर दिया है, जहां पे उनकी रडार पर 6 स्टॉक है, 4 पे बिकवाली की राय है, एट द सेम टाइम 2 पे खरीदारी की भी राय है। एक करके समझते हैं पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में। सबसे पहले जाइडस लाइफ साइंस में यहाँ पे बिकवाली की राय है और जो टारगेट दिया गया है वो दिया गया है 850 का। रेड्डी में भी यही इनकी राय है बिकवाली की और जो टारगेट है वो है 5700 का। दोनों ही स्पेस में इन्होंने बोला है कि जो कोर मार्जिन है वो कहीं ना कहीं बाजार जो है ओवर एस्टिमेट कर रहा है। और बिंदु की तरफ अगर नजर डाली जाए तो यहाँ पे भी बिकवाली की राय है, टारगेट कर दिया है 1333 रुपए का। इनका कहना है कि इस टाइम पे जो वैल्यूएशन है वो काफी ज्यादा हाई है, लेकिन इसके कंपैरिजन में ग्रोथ देखें तो वो कहीं ना कहीं मंदी हमें देखने को मिल रही है। ल्यूपिन पे भी बिकवाली की राय है, टारगेट है 2250 का, क्योंकि फिस्कल ईयर 25-26 में जो वन ऑफ बेनिफिट्स है वो प्राइस में कहीं ना कहीं ऑलरेडी शामिल हो गए हैं। अब सबसे मेन बात जो ध्यान में रखने वाली है कि जो मार्केट है वो इंडिया और यूएस के जो स्लो डाउन है उसको कहीं ना कहीं काफी हल्के में ले रहा है, जबकि ये जो एरिया है 70 to 80% सेक्टर के प्रॉफिट के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। बैलेंस शीट मजबूत है ताकि नए ग्रोथ ड्राइवर्स के लिए इन्वेस्टमेंट किया जा सके, लेकिन ग्रोथ का नॉर्मलाइजेशन होने में थोड़ा सा हमें टाइम देखने को मिल सकता है। साथ में सन फार्मा में यहाँ पे खरीदारी की राय है, टारगेट 2450 और सिप्ला में भी खरीदारी की राय है 2060 का टारगेट। शुक्रिया कंचन इस पूरी बातचीत के लिए। तो ये है अगर आप देखें आज UBS का व्यू फार्मा पे, इंडिविजुअल स्टॉक पे रिकमेंडेशंस। निफ्टी वहीं कंसिडरेट कर रहा है। निफ्टी बैंक कोई 54,180 की ट्रैजेक्टरी है। और थोड़ा सा विषय को बदलते हैं, बात करते हैं जियो BP के हिस्सेदारी की, मतलब JV की। और जियो BP के 500वें EV चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन जियो वर्ल्ड सेंटर में किया गया। इस मौके पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर अनंत अंबानी और ब्रिटिश पेट्रोलियम के CEO मरे ऑकिन-क्लास मौजूद थे। इसके साथ ही भारत में कुल 5000 जियो BP चार्जिंग पॉइंट्स हो गए हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर अनंत अंबानी ने कहा कि जियो और BP मिलकर देश में एनर्जी सेक्टर में बड़े बदलाव पर फोकस कर रहे हैं। I think a partnership with BP for transformative energy is a crucial point for India. We at Reliance and with my father's vision, we are focusing to create a change
in India's energy sector by creating the biggest green energy sector in India. In India, with the transport industry, with cars and buses moving forward, I think we at Jio BP are forefronting this. Got this fabulous 5,000th charge point and 500th location. That's really hard to say, but it's amazing the progress with which you're making. India is, by any regards, the fastest growing energy nation in the world, and we couldn't be luckier than to have a strong partner like Reliance to move forward with this. स्वागत है। निफ्टी एक छोटा सा पुल बैक के करीब अब 26243 की ट्रैजेक्टरी में आ चुका है। बैंक निफ्टी अभी भी उस ट्रैजेक्टरी में है। शिवांगी, आज का ऑप्शन ट्रेड क्या पिक करेंगे आप? जी बिल्कुल, ऑप्शन ट्रेड के लिए मैंने यहाँ पे चुना है बजाज फिनसर्व। अब 2000 मार्क्स के ऊपर काफ़ी कंफर्टेबली होल्ड करते हुए दिख रहा है ये स्टॉक। पूरे सितंबर सीरीज़ में हमने देखा है 11% से ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट शेड हुए हैं शॉर्ट्स वाले, और अब लॉन्ग्स जो है वो ऐड होना शुरू हुए हैं। पूरे सीरीज़ का एक परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, और अब जो कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है वो भी एक शानदार रूप से काफ़ी अच्छी तरह से होल्ड कर रहा है। और यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम 2040 के कॉल ऑप्शन को देखें, 40 के स्टॉप लॉस और 77 के टारगेट्स के लिए। ये पूरे स्पेस को हम प्ले आउट कर सकते हैं। चलिए शिवांगी, बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और ये ऑप्शन ट्रेड रिकमेंड करने के लिए। बजाज फिनसर्व 2040 की कॉल ऑप्शन @52। एक ब्रेक और आपसे अगली मुलाकात होगी आज कमाई का अड्डा में अनुज और हर्षिता के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।